हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश आईटी में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बीपीएल का आवेदन करने के लिए हमें कौन से पोर्टल का उपयोग करना है और किस प्रकार से हमें आवेदन के पेज तक पहुंचना है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन बीपीएल सूची के लिए हम आवेदन कर पाएंगे। बीपीएल सूची में आवेदन के लिए ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और कौन कौन से विकल्प का आपको चयन करना है, क्या जानकारियां आपको इसमें भरनी है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी को पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस प्रकार से बीपीएल का आवेदन करने के लिए हमें आरसीएमएस पेज को ओपन करना है और बीपीएल आवेदन का विकल्प चुनना है। अगर आपने पार्ट 1 में बीपीएल का आवेदन फॉर्म कैसे ओपन करना है इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएल आवेदन फॉर्म में दिए गए विकल्पों को किस प्रकार से हमें भरना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस क्या है। फॉर्म को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन का प्रकार चुने। दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र और शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र। यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए आप बीपीएल सर्वेक्षण सूची हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने के लिए आपको किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर हम सिंपली ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है परिवार की समग्र आईडी फिल करने का और इसके बाद यहाँ पे जिले का चुनाव करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले परिवार की समग्र आईडी इंटर करेंगे, इसके पश्चात यहाँ पर हम जिले का चुनाव करेंगे और ये जानकारियां भरने के बाद हम यहाँ पर समग्र जानकारी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। जैसे ही हम डिटेल्स को फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर नीचे आ गया है। इस पे कुछ जानकारियां हमसे मांगी जा रही हैं जो हमको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। परिवार के मुखिया का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हमें कोर्ट न्यायालय का चयन करना है। यहाँ पर हम चुने पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा न्यायालय क्षेत्र लगता है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सब डिवीजन चुने पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने सब डिवीजन को चुनेंगे। सब डिवीजन चुनने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर विकासखंड का कोड नंबर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तहसील चुनने का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने तहसील का चुनाव किया। तहसील चुनने के बाद आपको अपने ग्राम पंचायत का कोड अगर पता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कंपलसरी ये नहीं है। इसके बाद आप आरआई सर्कल यानी कि राजस्व निरीक्षक क्षेत्र का यहाँ पे चुनाव करेंगे। राजस्व निरीक्षक क्षेत्र चुनने के बाद यहाँ पे आपके सामने ग्राम कोड नंबर लिखने का ऑप्शन है, अगर प्राप्त हो तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पटवारी हल्का का चुनाव करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली अपने पटवारी हल्का को चुन लेते हैं। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। इसके बाद आपके सामने ग्राम चुनने का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर सिंपली अपने गांव का चुनाव करना है। अपना गांव चुनने के बाद यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम लिखना है। हमने जो परिवार के मुखिया का नाम लिखा था उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। पिता का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम आधार कार्ड लिख सकते हैं। आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस में मकान नंबर लिखना है, अगर ना हो तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन दिनांक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा है क्योंकि हमने आज आवेदन के लिए फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे ये आज का ही डेट दिख रहा है और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये उसी डेट का तिथि यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये सारी जानकारियां फिल हो गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे परिवार की जानकारी पर। परिवार की जानकारी में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको शिक्षा का स्तर का एक कॉलम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको नाम, आयु और जो भी जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि मैं एक सदस्य का विवरण यहाँ पे दर्ज करता हूँ। सदस्य का हमने नाम लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम सदस्य की उम्र लिखेंगे। सदस्य का उम्र लिखने के बाद यहाँ पर हम लिंग का चुनाव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मुखिया से उनका संबंध बताएंगे। अब यहाँ पर आपको मुख्य कॉलम मिलेगा शैक्षणिक स्तर पर, इसी पर आपको मेन फोकस करना है। आपने जिनका नाम यहाँ पर लिखा है उनकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता है उसका स्तर आपको यहाँ पर चुनना है। तो हम यहाँ पर स्नातक का चुनाव करते हैं। इसके बाद हम जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही सभी सदस्यों की जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगला ऑप्शन आपको मिलेगा परिवार की औसत मासिक आय रुपए में सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कॉलम को टिक करें। यानी कि इनमें से जो भी विकल्प उपयुक्त है आपको उसी का चुनाव करना है। तो जो भी हमारी मासिक इनकम होगी उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे धारित भूमि की हैसियत सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कॉलम को टिक करें। अगर है तो आपको यहाँ पर चुनाव करना है, अन्यथा आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक अगला ऑप्शन मिलेगा पेयजल सुविधा की। तो यदि आपके घर के आसपास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तो उससे संबंधित इसमें से जो भी विकल्प सही हो उसका आपको चुनाव करना है। जैसे कि यहाँ पे पेयजल सुविधा मकान में ही उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आधा किलोमीटर से कम की दूरी पर है तो आप यहाँ पे चुनेंगे, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प जो उपयुक्त हो आपको चुनना है। इसके बाद यहाँ पे आपको
भाग खा ऑप्शन मिलेगा, जहां पे ग्रामीण गरीबों का चिन्हांकन हेतु जो श्रेणी का विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया है उनका आपको यहाँ पर सही सही से चुनाव करना है। इनमें से जो भी कॉलम आपके लिए लागू नहीं होते हैं उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ से हाइड हो जाएगी, यानी कि ये जानकारी आपको फिल नहीं करना है। और जो भी जानकारियां सही होंगी उसके लिए आपको यहाँ टिक नहीं करना है, बल्कि ये जो प्राप्तांक दिए गए हैं इनके अनुसार चुनाव करना है। और जो भी आप विकल्प का चुनाव करेंगे उसी के अनुसार ये जो नंबर ऊपर प्रदर्शित हो रहे हैं इनके अनुसार आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे और उन्हीं अंकों के अनुसार ही आपकी जो बीपीएल सर्वेक्षण सूची की पात्रता है वो तैयार की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे परिवार द्वारा धारित भूमि का विकल्प है। अगर आपके पास भूमि है तो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे कि कितनी भूमि आपके परिवार के सदस्यों के नाम पर है, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर निरंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मकान का प्रकार, आवासहीन अगर आप हैं तो यहाँ पे चुनाव करेंगे, अगर कच्चा मकान है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अर्ध पक्का मकान है या फिर पक्का मकान है या फिर शहरी मकान जैसा आपके पास मकान है तो वो आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद प्रति व्यक्ति पहनने के कपड़ों की उपलब्धता आपके घर के सदस्यों के पास कितनी है उसको आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो भी उपयुक्त विकल्प होगा उसको आप चुन लेंगे। इसके बाद स्वच्छता का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप स्वच्छता का प्रकार चुनेंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व द्वारा निम्नांकित धारित, तो आपके घर में टेलीविजन, विद्युत पंखा, कुकर जैसे रसोई उपकरण, रेडियो, अगर इनमें से कुछ सामग्रियां आपके घर पे मौजूद है तो आप यहाँ पर नियमानुसार विकल्पों का चुनाव करेंगे और जो भी उपयुक्त होगा इनमें से उन्हीं विकल्पों का चयन करना है। अगर कुछ भी आपके पास मौजूद ना हो तो आप निरंक पर या फिर यहाँ लागू नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर परिवार के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर चुनना है, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में से जो सदस्य सबसे अधिक शिक्षित है उसकी अधिकतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसको आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद पारिवारिक श्रम का स्तर आपको यहाँ पे चुनना है कि आपका परिवार किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, आय का स्रोत क्या है, जीविकोपार्जन का साधन आपको यहाँ पर चुनना है, बच्चों का स्तर आपको चुनना है, जो भी 5 साल से 14 वर्ष के बीच के बच्चे होंगे उनका आपको यहाँ पर स्तर चुनना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देनदारी का प्रकार चुनना है। तो उसके बाद परिवार के गांव से बाहर गमन का कारण, यदि आपका परिवार अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव से बाहर जाता है तो उसका यहाँ पे आपको कारण बताना है कि किस कारण से जाते हैं और जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसके बाद सहायता की प्राथमिकता आपको किस प्रकार से लागू होती है वो यहाँ पे आपको चुनना है। ये सारी जानकारियां सही सही बारीकी से जांच करने के बाद आपको भरना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी आवेदक है जिसके नाम पर आपने ये आवेदन किया है उसका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का सही और स्पष्ट फोटो ही अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है, उपरोक्त जानकारी गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपके सामने आपके द्वारा भरी गई पूरी जानकारी फॉर्म के रूप में खुल के आ जाएगी, जिसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसी प्रिंट आउट को या फिर पीडीएफ के रूप में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सुरक्षित रख लेना है। यदि आवेदन करने के बाद आपको उसकी स्थिति देखनी है या फिर उसकी जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको उस पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको उसको सुरक्षित करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम घर बैठे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लिए बिल्कुल मुफ्त बीपीएल सर्वेक्षण सूची हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से ये फॉर्म भरते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको पैसे का भुगतान नहीं करना है, लेकिन यदि एमपी ऑनलाइन, कियोस्क या फिर सीएससी सेंटर से आप ये आवेदन भरवाते हैं तो उनका जो भी पोर्टल चार्ज होगा वो आपको देना होगा। साथ ही यदि आप ऑनलाइन का काम करते हैं या फिर एक सर्वेयर है या जनसेवा मित्र का काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन भर के और अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। इस आसान से प्रोसेस के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ कुछ ही मिनटों में ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और बीपीएल सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस प्रोसेस के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम, बाय बाय।